जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं क्यों आपको बार बार बोलता हूं कि आप एक अच्छे इंसान बनो, आप अच्छे कर्मों को करो। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पिताजी एक किसान थे। मैं उनके साथ में जब मैं पढ़ के आता था तो खेत बचाया करता था। और जब बाग में आम लगते थे तो आम बचाने जाया करता था। मेरे दादा खाना खाने आते थे घर, तो मैं चला जाता था। मैं 6 भाई हूं, मैं सबसे छोटा था। और मेरे भाई खेत पात में लगे रहते थे, काम काम में लगे रहते थे। तो मैं छोटा था तो मैं बाग में रहता था। मुझे 5-6 साल मेरे दादा बाग बचाया, फसल करते थे, बाग बचाते थे। तो मैं एक बार दोपहर था और मैं पेड़ पे चढ़ गया और मैं गिर गया था, जिससे मेरे में पीठ भर गिरा था। मेरे बैक साइड में चोट लग गया। तो मैंने 1 साल मैंने घर में नहीं बताया, बहुत ऊंचे से गिरा था। और उस दिन मैं बेहोश हो गया था। जो मेरे संगी साथी थे वो भी भाग गए थे, वो भाग गए जब मैं पड़ा रहा था। तो मैंने डर के मारे घर में नहीं बताया कि अगर बताऊंगा तो मेरे भाई लोग हमको मारेंगे, लेकिन नहीं बताया। 1 साल के बाद बताया तो वो समय निकल चुका था। मेरी दवा हुई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने बंबई तक दवा कराया, आज भी दवा करा रहा हूं, लेकिन मेरे दर्द नहीं गई। तो मैं बड़ा दुखी रहता था। तो उस दुख दर्द में हमारे गुरु की एंट्री हुई। मेरे गुरु का नाम है, हमारे गुरु राम स्वरूप चाचा जी, जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे। वो ईश्वर भक्त थे, परमात्मा भक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन परमात्मा को पाने में लगाया और उन्होंने पाया परमात्मा को। वही मेरे गुरु थे। उन्होंने मुझे सत्य का ज्ञान दिया और मैं सत्य के ज्ञान से ही अपने परमात्मा की प्राप्ति की। हमें आज जो 3 साल पीछे हमें परमात्मा के दर्शन हुए और मैंने अपने आंखों से देखा था अपने पिताश्री को, हम सबके बाप, जो समझ जगत को बनाने वाले, उसको मैंने देखा, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई। देख तो लिया, लेकिन जो हमारी पीड़ा थी, जो हमारा दर्द था, वो हमारा दूर नहीं हुआ। भाई अभी हम ही लोग हैं, अगर हमारा परमात्मा मिल जाए तो भाई ये तो नहीं यार थोड़ी देर के लिए रुको और चले जाओ, बस ज्ञान की बातें और ज्ञान देकर चले जाओ। तो परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया, सत्य की सीख दी। सत्य क्या है, तो वो सीख देकर चला गया। कुछ देर के लिए तो फायदा मिला, मेरा दर्द ऐसा लगा कि नहीं है, लेकिन बाद में फिर दर्द हुआ। तो मैं एक दिन बहुत दर्द मेरे बैक साइड में हो रहा था और मैं थोड़ा चलने में भी मुझे तकलीफ हो रहा था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, मैं इतना गुस्से में हुआ, अपने पिता परमात्मा को गाली देने लगा कि है मालिक, तू केवल सत्य कर्म बता के चला गया कि, लेकिन मैंने क्या किया? मैं क्या किया जो हमारे संग आज बचपन से मैं दर्द से पीड़ित हूं और आज भी पीड़ित हूं। तेरे दर्शन भी पाके मेरा दर्द नहीं गया। धिक्कार है अपनी जिंदगी पे, मैं मर जाऊंगा। मैंने इस प्रकार वचन ले लिया कि मैं अब मर जाऊंगा, या तो मेरी गलती बताओ। मैं कैसे जानूं कि कर्मों से हमको दुख मिलता है? हमारे कौन से पूरे पूर्व कर्म थे? मैंने अभी तो जिंदगी में कोई बुरे कर्म नहीं किए। हमें कष्ट मिल गया, हमें दुख तकलीफ मिल रहा है। मैंने परमात्मा को बहुत बुरा भला कहा। मेरे दोस्त, मैं अगर जीवन में किसी से बहुत सच्चा प्रेम किया है तो अपने परमात्मा से किया है, ऊपर वाले से किया है। नीचे वाला ऊपर वाला हर जगह वही है, कहीं कोई ऊपर उसका ठिकाना नहीं, हर जगह है। मैं ऊपर वाला नहीं कह सकता, नीचे ऊपर सब कहीं वही रहता है, ठीक है। तो मैं सबसे ज्यादा, हद से भी ज्यादा
अगर प्रेम किया है वो अपने परमपिता परमात्मा को किया है, समस्त जगत को बनाने वाले उस मालिक को किया है मैंने। सबसे ज्यादा प्रेम, सच्चा प्रेम दिल से अगर माना है तो अपने परमपिता परमात्मा को माना है। तो मैं परमात्मा को गाली भी दिया, लेकिन गाली देना नहीं चाहिए। परमात्मा तो देखो, हम बुरे कर्म करते हैं तो क्या हमारा परमात्मा कराने आता है बुरे कर्म? उसने क्या हमको ज्ञान, वो सच कह कर गया था, जब हमको दिखाई दिया था ना तो उसके ज्ञान से हमको सुधर जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं सुधरा। मैं कुछ और में पड़ा रहा कि मैं सोचा यार मैं जब तक रियल नहीं जानूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा कि कर्मों से मिलता है। वो बता के गया था, बेटे यहां पर मैंने सत्य कर्म लागू किया है। यहां पर मैंने जब दुनिया ये समस्त जगत को बनाया था, तब जब तुम लोगों को मैंने यहाँ पे जन्म दिया था, तब तुमको मैं क्या देकर गया था? एक रूल्स देकर गया था। जब आप लोगों को बनाया तब मैंने कहा था कि बेटे मैं तुमको एक नियम देकर जा रहा हूं, एक संविधान रूपी रूल्स है वो देकर जा रहा हूं। वो क्या है? सत्य कर्म। जब सत्य कर्म करोगे, संसार में अच्छे कर्मों को करोगे, उस पे चलोगे, तब तुम मेरे पास आसानी से आ जाओगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो इसी संसार में भटकते रहोगे, कई हजारों वर्ष भटकते रहोगे। ये परमात्मा हमको जब दर्शन दिया था उसी दिन बता दिया था, फिर भी इस भेजे में हमारे नहीं आया। बोला यहाँ पे तुम्हें आजादी दे दी और अच्छे कर्म की सीख दे दी, बस मैं चला गया, मेरा तो काम हो गया। अब चलना ना चलना तुम्हारा काम। अभी तुमको पागल बना देता, जानवर की तरह रहते तो क्या होता? जानवरों को हाँ मैंने ज्ञान नहीं दिया है, आजादी दी है, लेकिन ज्ञान नहीं है उनके पास, जिस प्रकार स्त्री पुरुष को आप लोगों को ज्ञान दिया। मेरे प्यारे दोस्त, परमात्मा हमें ये चीज सब बता के अंतर ध्यान हो गया। परमात्मा के दर्शन मैंने हरदोई में देखे थे, पर हुए थे हमारे वहां पे कई डॉक्टर थे, उनको नहीं दिखाया। वो बोले कौन कौन है कौन है कौन के, सब बोल रहे थे कौन है भाई कौन है। मेरे भाई खड़े थे, वो भी बोल रहे थे कौन है कौन, किसको बोल रहा है, कौन है यहाँ पे, कौन मालिक है, कौन तेरा बाप खड़ा है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा था, मैं परमात्मा की आंखों से देख रहा था। आज भी मेरी तस्वीर भज वो वहां का माहौल, वो चमक, वो ग्लो नहीं, वो ग्लो क्या होता है, मतलब साइन, पूरा संसार प्रकाशमय था जब परमात्मा आया था। बहुत अच्छा लग रहा था, वो पल बहुत अच्छा लगा मुझे। तो परमात्मा ज्ञान उसी दिन देकर गया था, लेकिन साला मूर्ख मैं था ना, तो फिर मैं गाली दिया परमात्मा को। बहुत दर्द हो रहा था। मैंने कहा हे पिताश्री आओ, तुम आ जाओ, मुझे मेरा गलती क्या है मुझे बताओ, आप क्यों मुझे इतना दुख मिल रहा है, क्यों मुझे दर्द मिल रहा है? अरे मैं मुंह से नहीं कह सकता हूं, 2 गंदी गाली दे दी थी मैंने। तो परमात्मा ने हमको रात में दर्शन दिए। वैसे तो हकीकत में आंखों से दर्शन हुए थे हरदोई में, लेकिन जब मैंने गाली दिया तो मुझे सपने में आए परमात्मा, मेरा बाप, हम सबका बाप सपने में आया और बोला कि बेटे तूने हमें गाली दिया ना, मैं तुझे माफ करता हूं। मैं तुझे ज्ञान देकर गया था, तुझे सीख नहीं आई क्या? मैंने कहा है पिताश्री मुझे सीख आई, लेकिन मुझे कन्फर्म करो ताकि मैं लोगों को बता सकूं, इस संसार को बता सकूं कि यहाँ पे तुमने कोई ना कोई बुरा कर्म किया है, इसलिए तुमको दुख मिल रहा है, ताकि वो धैर्य से उस कष्ट को पार कर ले जाएंगे। आपका नाम लेकर आप वो कष्ट को पार करेंगे। तब परमात्मा ने हमारे बोला कि बेटे तुम्हारी क्या औकात है जो तुम कष्ट को पार कर ले जाओ। जब से तुमने हमको भजा है, जब से तुमने सत्य कर्मों को करा है, लोगों के साथ अच्छा कर्म कर रहे हो, प्राणियों पशु पक्षियों के साथ अच्छा कर्म कर रहे हो, वो जब भूखे होते उनको खाना खिलाते हो, दूसरों की हेल्प कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में बैठा हूं, तुम्हारे जीवन को चला रहा हूं। तुम तो वो थे, तुम्हारी दुर्दशा हो जाती। हम पे परमात्मा बोल रहा है कि तेरी है प्रेम शंकर, तेरी दुर्दशा होने वाली थी, तू गलने वाला था, तू सड़ने वाला था, अब तक तेरी हड्डियां नहीं बची होती। चलाने वाला मैं हूं, तेरे आधे कर्मों को मैं खा गया, मतलब तेरे आधे बुरे कर्मों को मैं भस्म कर दिया, तुझे आधा दुख दे रहा हूं।
मेरे परमात्मा ने ये कहा। फिर भी तू इतना बेचैन हो रहा है, इतना गंभीर हो रहा है, घबरा रहा है, किस बात की घबराहट है? तू हमसे प्रेम कर रहा है ना? तब इतना कह के परमात्मा बोला कि आज मैं तुझे तेरी सच्चाई बताऊंगा, तेरे काले कारनामे बताऊंगा। जो तूने आज 300 साल पीछे जो तूने काले कर्म किए, वो मैं तेरे आज में तुझे दिखाऊंगा। चल। मेरे परमात्मा ने हाथ पकड़ा कि चल बेटा, तू मुझे गाली दिया। मैंने कहा है पिता मुझे माफ कर दो। मैं परमात्मा के पैरों को पकड़ लिया, बोला अरे पगले, मैं तुझे तो कब का माफ कर दिया। अगर तुझे ना माफ किया होता तू आज सड़ रहा होता, तो तेरी कोई सेवा नहीं कर रहा होता। तेरे इतने बुरे कर्म किए हैं तूने, तुझे माफ ही तो किया है मैंने। और तूने गाली किस दूसरे को नहीं दिया, तूने मुझे दिया है, अपने बाप को दिया है। और मैं वो तेरा बाप हूं जो मैं कभी तुझ पे नाराज नहीं हूं, तुझसे हद से ज्यादा प्रेम करता हूं। मेरा परमात्मा हम सबका बाप हमसे बोल रहा है, जगत को बनाने वाला हमसे बोल रहा था कि बेटे हम आप लोगों पे कभी नाराज नहीं हो। तो परमात्मा हमको ले गया हमारे पूर्व 300 साल पीछे पूर्व कर्मों में ले गया। अब बोला प्रेम शंकर, अब तू अपनी स्टोरी देख, मैं कुछ देर के लिए अंतर ध्यान हो रहा हूं। तू अपना जो भी तूने क्या 300 साल पीछे तूने क्या था और तू कितने दुष्कर्म किए, सब देख तेरे सामने। अब तेरा मैं हिस्ट्री खोल रहा हूं, तेरा अब फिल्म चला रहा हूं। देख, अपना जीवन देख, निहार तू कितना पापी था। मेरे प्यारे दोस्त, मैं देख रहा हूं कि मैं एक राजा था। हमें 20 आदमियों को हराने की ताकत थी, इतनी ताकत थी, इतना बल था हम में। और मुझे धनुर्विद्या नहीं आती थी, हमें तलवार चलाना आता था। मैं तलवार से धनु को भी काट देता था, धनुष को भी काट देता था। मुझे तलवार चलाने का ज्ञान बहुत था। मेरे प्यारे दोस्त, मुझ में अच्छाइयां, जब मैं राजा था, मैं उस देश का नाम नहीं बता सकता हूं मैं किस देश का राजा था, लेकिन मैं उस देश का राज में देश प्रजा अच्छा था, मेरा महल बहुत अच्छा था। लेकिन अब मैं पहले आपको अच्छाई बताता हूं, हमें अच्छाई क्या थी। जब मैं राजा था, 20 आदमियों को हराने का बल था। और अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो हमारे सामने 100 आदमी भी फेल थे, 100 आदमी भी फेल थे। 100 आदमियों को मैं काट डालता था इस तलवार से, मेरे हाथ में जब तलवार रहती थी। मेरे प्यारे दोस्त, परमात्मा तो अंतर्ध्यान हो गया और मैं देखने लगा कि मैं क्या था। मैं राजा था और मैं इतना हत्याचारी राजा था। मेरे पहले अच्छे कर्म सुनो, मेरे अच्छे कर्म क्या थे। मैं कभी जानवर का शिकार नहीं करता था, मैं कभी जानवरों का मांस नहीं खाया, मैं मांस नहीं खाता था। और ना मैं मदिरा पीता था, मदिरा दारू। मैं राजा था, दारू नहीं पीता था। मैं किसी का शिकार नहीं करता था। मैं तलवार चलाना भी अलग सीखा था। मैं किसी जानवर के प्रति अभ्यास भी नहीं किया था कि उसको हरा के, उसको काट कर मैं तलवार चलाना सीख जाऊं। मैं किसी जानवर को नहीं मारा था। मैं राजा जब था, मैं आज 300 साल पीछे में जब राजा था, तो मैं किसी जानवर को नहीं मारा, शिकारी नहीं था। मैं बहुत राजा शिकार करते, उनका मांस खाते थे, लेकिन मैं शिकारी नहीं था। हमें एक अच्छी खूबी थी, और दूसरी ये खूबी थी कि मैं दारू नहीं पीता था, मैं गांजा भांग नहीं पीता था, खाता था, इसका नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता था। लेकिन हमें एक दुराचार, मतलब मैं एक बहुत दुराचार करता था। हमें घमंड था, अहंकार था कि हमसे बड़ा कोई नहीं, मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। अगर मैं इस वास्तु पे हाथ रख दूं तो ये चीज मेरी हो जानी चाहिए। अगर हाँ, एक और खूबी थी हम में अच्छी, मैं जो चीज को हाथ रखता था वो राजी राजी मिलना चाहिए, मतलब खुशी खुशी हमको दो। अगर तुमने राजी में नहीं दिया तो मैं उस इंसान का कलम, उसका धड़ से
सर काट देता था, सर को अलग कर देता था। मैं कई राज्यों को जीता। वैसे तो मैं कोई राज्य पे हमला नहीं करता था, लेकिन जब कोई मुझे राज्य पसंद आता था तो मैं हमला कर देता था और उस राज्य को जीत लेता था। अगर आदमी वो अपने आप मतलब हार सरेंडर कर देता था तो मैं कुछ नहीं मारता था उसे, कुछ नहीं। अगर वो नहीं दे रहा है, खुशी में नहीं दे रहा है, अगर कुराजी में दे रहा है तो उसको मैं मार देता था। मैं कुराजी की चीज लेना पसंद नहीं करता था, लेकिन कमी हमें इतनी थी कि मैं उसे मार देता था। ये अच्छाई नहीं थी कि मैं उसे वो दे नहीं रहा है तो मुझे उसे मारना भी नहीं चाहिए था, लेकिन मैं उसको इतनी बुरी दशा से मारता था। आजकल आदमी तो देखकर कांप जाएंगे, इतनी मैं डांजर मौत देता था उसे, उसका सर अलग कर देता था। और मैं हवसी था, बहुत बड़ा हवसी था। स्त्रियों मतलब स्त्रियों से संभोग करता था मैं। ये दुष्कर्म हमें, ये पाप बहुत था। हमारे महल में 100-150 से ज्यादा दासियां थी और हमारी एक स्त्री थी, रानी थी। मेरे सपने में देख रहा हूं, आपको बता रहा हूं हमारी जो हिस्ट्री, जो मैं राजा था, मैं क्या करता था। मेरे 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 जो प्रजा में, हमारे जो महल में रहने वाले सदस्य की संख्या कितनी थी। हमारे महल में 150 रानियां काम करती थी, खाना बनाती थी, काम करती, साफ सफाई सब करती थी। लेकिन जो स्त्री पे हमारी नजर आती थी, उस स्त्री से एक ही बात कहता था कि तुम आज रुकना। अगर उसने बोल दिया नहीं मैं नहीं रुकूंगी, ये मैं अपनी गलती बता रहा हूं। उस 300 साल पीछे राजा तब था, मुझ में ये कुकर्म था, ये महादुष्कर्म हम में था। क्या दुष्कर्म था? उस स्त्री पे बोलता कि आज तुमको रुकना है, मैं तुम्हारे साथ संभोग करूंगा। तब वो स्त्री पतिव्रता होती थी तो बोलती थी मैं नहीं संभोग कराऊंगी, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। तो मैं कहता था कि अगर तुम राजी में नहीं खुश हो रही हो तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं खुश होती थी तो मैं उसके साथ संभोग नहीं करता था, क्योंकि मेरा एक नियम था कि मैं कुराजी में कोई चीज नहीं लेता था, उसे मिटा देता था, उसके शरीर में हाथ भी नहीं लगाता था, उसे जड़ से मार देता था। इतनी मुझमें क्रूरता थी, मूर्खता थी, इतना मुझमें अत्याचार था। मैं उस स्त्री को सर काट देता था, तलवार से एकदम सर उसका उड़ा देता था। हमारे महल में 4-5 स्त्रियों को मैं डेली मारता था, डेली उसके सर काटता था। और जो स्त्री खराब रहती थी वो तो हाँ कर देती थी कि चलो आज मैं आपको अपना जिस्म दूंगी, संभोग कराऊंगी, वो बच जाती थी। लेकिन जो खराब, जो मतलब अच्छी थी बेचारी, जो पतिव्रता थी, जो अपने जिस्म को, सब कुछ अपने जिस्म को मानती थी, इज्जत सोना चांदी अपने जिस्म को मानती थी, वो अपना सर कलम करवा लेती थी, लेकिन अपनी इज्जत नहीं देती थी। मैंने ऐसे 200 स्त्रियों को मैंने मार दिया, अपनी प्रजा में मार दिया था। मैं अपने को देखकर मुझे बहुत चिढ़न हो रही थी, बहुत हमें गुस्सा आ रहा था अपने पर। मैंने कहा मैं ऐसा था? परमात्मा बोला, तब तक जब ऐसा मैंने कहा तब परमात्मा मेरा प्रकट हुआ, बेटा तू ऐसा ही था। मेरे दोस्त, फिर मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं जब एक मेरा पाप चरम सीमा पे आ गया, मतलब मैं हत्याचारी, महाहत्याचारी हो गया। मैं अगर कोई हमारे प्रजा में चोरी कर देता था, उसका मैं गर्दन उड़ा देता था। अगर कोई इंसान हमारे राय पे नहीं चलता था, हमारे कहे अनुसार नहीं चलता था, तो मैं उसका सर अलग कर देता था। मैं इतना दुराचारी था। मैंने हजारों इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। मैंने कई हजारों स्त्रियों को, जब तक मैं राज्य किया तब तक स्त्रियों को मारता रहा।
लेकिन अंत में एक ऐसी स्त्री आई जो बेचारी अच्छी थी, महान थी, शायद उन स्त्रियों की तरह अलग थी जो जिनके मैंने मुड़ काटे, सर काटे। उन स्त्रियों से वो बढ़कर थी। वो परमात्मा भक्त थी, ईश्वर भक्त थी। वो मेरे यहां किसी काम के लिए आई थी, लेकिन वो बहुत सुंदर थी। मैंने कहा कि तुम्हें आज एक रात रुकना है। तब वो स्त्री ने कहा कि मैं पतिव्रता स्त्री हूं और मैं अभी शादी नहीं, मेरे पिताजी ने शादी नहीं किया है। मैं अभी तक अपने जिस्म को किसी को नहीं दिखाया है। मैं अपना जिस्म नहीं तुम्हें दे सकती। मैंने कहा मुझे तुम पसंद हो, तुम्हें रुकना ही होगा। तब वो गुस्से में कहा मैं नहीं रुकूंगी। वो जाने लगी। जब वो उसे मैंने जाने दिया, वो अपने घर चली गई। मैंने और जो मेरे चाटुकार थे, मतलब जो चमचे लोग थे मेरे साथ, नहीं वो मेरा वो जो मंत्री था वो तो साला वैसे ही हौसी था पूरा। वो ये साले जितने हमारे संग जो मतलब 100-200 जो हमारे महल के अंदर हमारे सेवक बन के रहते थे, वो तो साले हमसे भी हरामी थे। वो हमसे छुप छुप के लोगों को सताया करते थे, स्त्रियों को जबरदस्ती भी। मेरा तो एक रीजन था कि जबरदस्ती वो, लेकिन मारते नहीं साले थे, इज्जत तो जबरदस्ती लूट लेते थे। जो हमारे संग 100-200 लोग अलग थे, तो मैंने उन 100 लोग खड़े हुए थे। हमारे मंत्री साला हरामी था, वो भी साला ऐसा ही करता था। उससे मैंने कहा जाओ उस स्त्री को पकड़ के लाओ। तो मंत्री वो तो खुश हो गया कि जा रहा हूं महाराज। मैंने कहा जाइए उस स्त्री को पकड़ के लाओ, अगर नहीं आती उसे खींच कर लाओ, जबरदस्ती उसको उठा के लाओ। वो 100 सेवक जो हमारे थे और मंत्री मेरा था, वो जाकर जबरदस्ती खींच के लाया। उसका बाप भीख मांग रहा था कि मेरी बेटी ब्रह्मचारिणी है, मेरी बेटी आज तक किसी को कष्ट नहीं दिया है, मेरी बेटी ईश्वर भक्त है, परमात्मा की भक्तिन है, उसने कोई आज तक अपने जिस्म को किसी को दिखाया नहीं है, मुझे मार दो। उसके बाप ने कहा मुझे मार दो, लेकिन मेरी बेटी को मत ले जाओ। लेकिन हमारे सारे मेरी तरह कुकर्मी हमारे सेवक थे। मंत्री साला था, वो जाकर खींच कर लाया, बाप को उधर हटा दिया, फेंक दिया, उसे झचकोर दिया और उसके केस पकड़ के उसे खींच कर लाया मेरे पास। और मैं साला इतना हत्याचारी उसको बैठाया अपने पास। बोला राजी हो? उसने कहा नहीं, मैं राजी नहीं हूं। मैंने कहा अगर तू राजी नहीं है तो अब तू अपनी गर्दन कटवाने के लिए राजी हो जा, तैयार हो जा, तेरी मैं गर्दन काटने वाला हूं। तब उसने क्या कहा हमसे कि गर्दन काट लेना, लेकिन एक बात सुन ले मेरी। हमसे उसने कहा कि हे राजा, तू अभी बर्बाद नहीं हुआ है, लेकिन अगर तू मेरी गर्दन काट देगा तो तू हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। तेरे 100 क्या, तेरे 200 जन्म बर्बाद हो जाएंगे, तेरे 100-200 जन्म बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा अरे ये मैं नहीं जानता। मैंने कहा इसे नहीं मानता मैं। तू क्या हमारे 100-200 जन्म बर्बाद किए, ऐसे तो मैंने कितनों को मार दिया, मैंने ऐसे कहा। बोला अच्छा, तूने कितनों को मारा होगा, उनका पाप शायद तेरे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरा पाप तुझे आंखों से दिखाई देगा। मेरा कत्ल करेगा ना, वो आंखों से तू देख लेना। मैंने कहा क्या दिखाएगी तू? बोला मैं तुझे अभिशाप दे रही हूं। उस लड़की ने कहा कि मैं तुझे अभिशाप दे रही हूं। मैंने कहा अरे मैं अभिशाप को नहीं मानता, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं किसी परमात्मा को नहीं मानता। दे अभिशाप, तू क्या देना चाहती है मुझे? मरने के पहले तू गिड़गिड़ा ले, क्या कहना चाहती है? मैंने उससे ऐसा कहा। अब उसने क्या बोला कि हे दुष्ट राजा, बोली वो हमसे, हे दुष्ट राजा, तू 100 योनियों में भटकेगा। बोला, मैंने कहा कौन सो योनियां? बोला तू पहले कुत्ता बनेगा, चिड़िया की योनि पाएगा, जानवर बनेगा, सुअर में जाएगा, सुगरी में जाएगा,
तू गंदे नाले का कीड़ा बनेगा। इस प्रकार से तू 100 महान नरकीय जीवन में तेरा गुजारा होगा। तू महा कष्ट सहेगा, दुख दर्द सहेगा। और जब तू कभी 100-200 साल बाद जब तू लड़के का जन्म पाएगा, जो तेरे 100 साथी हैं, उसने मेरे साथियों को साले, वो जो मंत्री हवसी मंत्री था मेरी तरह, उन सबको वो अभिशाप उनको भी दिया। लास्ट में हमको तो पहले दे दिया, बोला तू 100 योनियों, तू 100 नरकी है। अब मेरे दोस्त 100 नरकी योनि बहुत होती हैं। गंदे नाले के कीड़ा, सुअर, बिल्ली, गधा, घोड़ा, हाथी, इन सब योनियों में होकर मैं आया हूं मेरे दोस्त। इसका भी मैं रहस्य बताता हूं। फिर उसके बाद जब हमको सब कुछ दे डाला वो, और मुझको ये भी कहा कि सब 200 साल तेरे पूरे होंगे तब तुझे लास्ट में लड़के का योनि मिलेगा। हाँ, वो लड़का अब मैं हूं। लड़के का जन्म मिलेगा, फिर भी उसमें तुझे सुकून नहीं होगा, तू दर्द से पीड़ित होगा। वो जब तेरा जन्म में जब तू परमात्मा को, जिस प्रकार मैंने भजा है परमात्मा को, उस प्रकार तू परमात्मा को भजेगा, तब तेरा उद्धार होगा। वो भी तू दूसरे जन्म में सुख पाएगा। बोलो मेरे दोस्त, ये हकीकत है। मैं आज भी जीवन में सुख नहीं पा रहा हूं, दर्द से पीड़ित हूं और व्याकुल हो रहा हूं। मेरे दोस्त अब सुनो, मेरे 100 जो हवसी वो था ना, क्या मंत्री था, और 100 जो हवसी जो सेवक थे मेरे, उनको क्या बोला कि तुम लोग, ये जो तुम्हारा राजा है, इससे भी ज्यादा नरक भोगोगे तुम लोग। तुम 110 नरकी जीवों में जन्म लोगे, पशु पक्षी जानवरों में जन्म लोगे, जीव जंतुओं में, जलचरों में जन्म लोगे। और जब ये लड़का बनेगा, उसने हमको हमारे तरफ इशारा करके कहा कि जब तेरा ये राजा लड़का बनेगा ना, और जब तुम 100 मुर्गा बनोगे, तुम 100 लोग हो ना, 100 मुर्गा बनोगे, और तुमको ये कटवाएगा और मारेगा। मेरे प्यारे दोस्त, हमारे मंत्री और हमारे 100 सेवकों को उसने अभिशाप दिया कि जब तेरा राजा लड़का बनेगा और जब तुम लोग मुर्गा बनोगे, तुमको पलवाएगा ये और फिर छुरी से कटवाएगा। फिर उसने मेरे तरफ इशारा किया कि हे राजा, हे दुष्ट राजा, जब तू इनको पालेगा तो लड़कों की तरह पालेगा। लड़कों जब पालेगा तो बेचने के लिए, पैसों के लिए, लेकिन जब इनको पालेगा तो इनके दिल में दया तेरे दिल में उत्पन्न होगी। तू सोचेगा ये मेरे लड़के हैं, मैं इनको लड़का मानकर पाल रहा हूं, कटवाना नहीं चाहेगा। और जब जब इनको तू कटवाएगा तेरा दिल रोएगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, मैंने 100 मुर्गों को पलवाया था और मेरा दिल रोया था। उनको जब बेचा था ना, मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि मैं बेचना नहीं चाहता था। मैं सोचता था ये अपने आप मर जाएं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैं किसी कसाई पे कटवाऊंगा नहीं। लेकिन हमारी मजबूरी, हमारी हालतों ने, मुझे बंबई जाना था, मुझे दवा करानी थी, तो मुझे उन्हें मजबूरी में वैसे तो 60 तो मर गए थे अपनी मौत से, कटाना नहीं पड़ा। और जिसमें 50-40 मुर्गे जो बचे थे उनको कटाना पड़ गया। मजबूरी था मेरे पास, तो उनको कटाया तो मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं बहुत पश्चाताप किया कि हे परमात्मन, मैंने ये क्या कर दिया। तब मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए थे मेरे दोस्त, मैं छोटा था। इसी जन्म की बात कर रहा हूं, यही लड़का जन्म लिया और अभी वो लोग मुक्त नहीं हुए हैं अभी उसके अभिशाप से। वो लोग अभी किसी और योनि में जन्म लिए हैं। उसको अभी वो 15 बार और जीवों की योनि में जन्म लेंगे, तब हमारे जो मंत्री था साला हौसी मंत्री और मेरी तरह, और वो 100 जो सेवक थे, वो अभी 15 योनियों में भटक कर तब वो इंसान बनेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रकार उस स्त्री ने, उस लड़की पति, जो उस भक्तिन ने, जो परमात्मा की सच्ची भक्त थी, उसने हमको अभिशाप देकर चुप हो गई। मैंने कहा कि तेरा बकवास हो गया, तैयार हो जा, खुश है क्या तू, मुझे अपने शरीर से संभोग करवाएगी? उसने बोला मैं संभोग तो नहीं करवाऊंगी, मैं अपना हाथ भी तेरे अपने जिस्म पे छूने नहीं दूंगी। मैंने कि अच्छा, तू इतनी बड़ी
इतनी बड़ी तू वीर है, हमसे बड़ी तू वीर है। मैंने ऐसे खींच ली तलवार और उसका सर अलग कर दिया। उसके जो खून के छींटे थे हमारे पूरे चेहरे पे पूरा में रंगीन हो गया। उसके मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, सर धड़ से अलग कर दिया, उसकी कतरा कतरा काट डाला मैंने। इतने गुस्से में उसे काटा और जहां उसको मैंने काटा 1 महीने के बाद हमारी दशा बदलने लगी। हमें हर प्रकार के रोग आने लगे, हमें भयंकर बीमारियां हुई, मैं सड़ने लगा। 1 साल में इतना दर्द भोगा, हमारा पैर सड़ गया, हमारे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, हमारे हाथों में छाले पड़ गए। उसका अभिशाप इतना मुझे लगा, उसी दिन से हमारा जीवन बर्बाद हो गया। जिस दिन उसने मुझे अभिशाप दिया उसी दिन से हमें हर प्रकार के रोग घेरने लगे, हम अंधा हो गया और हमारा शरीर सड़ने लगा और मैं उसी 2 साल के बाद मर गया। उसके बाद मुझे गंदी नाली का कीड़े का जन्म मिला। उसमें मैं दुख भोगता रहा, बहुत दुख भोगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं गंदी नाली का कीड़ा बना, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द तकलीफ हुआ। मुझे 1 घंटा हर रोज याद आती थी कि मैं राजा था, मैं कितने सुकून से रहता था और मैं कितना बड़ा पापी था। आज मैं गंदी नाली का कीड़ा बन गया। मैं गंदी नाली में मल मूत्र में सड़ता रहा और मैं चिंता में कुछ खाता पीता नहीं था क्योंकि वहां पर मल मूत्र ही खाना पड़ता था। तो मैं चिंता के कारण मैं 1 महीना केवल गंदी नाली का कीड़ा बना, फिर मर गया। उसके बाद मुझे शुगर की योनि में जन्म मिला, फिर मैं वहां भी चिंता में रहा। मुझे 1 घंटा याद आती थी कि मैं राजा था और मैं आज किसी योनि में जन्म ले लिया। आज मैं मल मूत्र को खा रहा हूं तो मैं बहुत रोता था। मैं खाना पीना कुछ नहीं खाया और मैं वहां पर भी 3 महीना जिंदा रहा और फिर मैं मर गया। इस प्रकार मैं योनियों में चिंता में व्याकुल बहुत दर्द तकलीफ सहे 100 साल मैं बुरी जीव जंतु पशु पक्षी जलचर की प्रजातियों में जन्म लिया। वहां मैं 1 घंटा हमें याद आती थी जब मैं राजा था और मैं आज इस योनि में हूँ। फिर मेरा जो 150वां जन्म था तो वो जन्म था मुझे पंछी का। तो पंछी में मैं जन्म तो लिया, बड़ा हुआ तो वहां पर भी मैं कीड़ों को चूंघता था तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था कि मैं अच्छे भोजन खाया करता था, मेवा मिठान खाया करता था और मैं आज ये कीड़ों को खा रहा हूँ। मैं आज ये गंदी चीजें खा रहा हूँ, दूसरे ये जो सूढ़ी रेंगती इनको खा रहा हूँ। वहां पर मैं खाना पीना छोड़ दिया और हमारे 1 महीने के बाद मौत हो गई। इस प्रकार मेरा जो 199वां जन्म था वो जन्म था मेरा गधा का। मैं गधा बना, मैं गधा की योनि में जन्म लिया। हमारे पे 100 ईंटें लादी जाती थीं और मैं भट्ठी पे जाया करता था। हम पे लोग घास लादा करते थे, हम और रात में मारा भी हमें करते थे। तो मैं यही सोचता था कि मैं राजा था और मैं कितने बुरे कर्म किए जिसके कारण मैं आज गधा की योनि में मुझे मिली और जिनकी मुझे हैसियत नहीं थी वो मुझे मार रहे हैं। मैं बहुत कष्ट सहा और फिर मैं सब कुछ चिंता में रहकर मेरा शरीर सूख गया और एक दिन हमें जो पालता था उसने हमें बहुत मारा, बहुत मुझे मेरा पिछवाड़ा लाल कर दिया मारते मारते। उसने इतना चाबुक मारा इतना चाबुक मारा, मैं साला बैठ नहीं पाता था, इतना मारा। और एक दिन मुझने 50-60 किलो लदा दिया, मैं चल नहीं पा रहा था और मैं ढेंचू कर रहा था और मैं बहुत दर्द सहा। फिर मैं उसी 2-3 महीने के बाद मर गया। फिर मेरा जो 200वां जन्म था है मेरे दोस्त, जो मैं बात कर रहा हूं ये मैं हूं, ये 200वां जन्म है। उसने कहा था कि जो 200वां जन्म होगा वो तेरा इंसानी योनि होगा, लेकिन तू उसमें भी सुकून में इस संसार में सुकून में नहीं हूं मेरे दोस्त। मैं परमात्मा को पा लिया, उसे देख लिया, लेकिन हाँ
अब शिकवा गिला किसी से नहीं, शिकायत किसी से नहीं रही। ना मैं परमात्मा की गलती देता हूं, जो भी बेकसूर जो भी गलती है मेरी गलती है, क्योंकि परमात्मा ने हमको सब कुछ जना दिया कि तू दुष्कर्मी था। मेरे प्यारे दोस्त, आपको मैंने पूरा वृतांत अपने जो पूर्व जन्म का आज 300 साल पीछे में राजा था उस पूरा वृतांत सुना दिया। प्यारे दोस्त, इसलिए इस संसार में मैं आप लोगों को यही कहता हूँ, इसलिए मैंने ये मिशन चलाया है कि सत्य यज्ञ मिशन, ताकि आप लोग अच्छे इंसान बनो और लोगों को अच्छे इंसान बनवाओ, ताकि आप हम सब मिलकर हम सब एक दूसरों की सेवा करें, बुरे कर्मों को छोड़ दें। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे बहुत दुर्गति होती है जब हम लोग बुरे कर्म करते हैं लोगों के साथ। और किसी का अभिशाप तो पत्थर को भी तोड़ देता है, फौलाद को भी तोड़ देता है अभिशाप। इसीलिए किसी का अभिशाप बद्दुआ मत लेना, किसी की बद्दुआ मत लेना, बद्दुआ बर्बाद कर देती है। मेरे प्यारे दोस्त, जो मैंने ये बताया ये सत्य है, इसे ढोंग मत समझना कि मैं बना बना कर तुम्हें बता रहा हूं, और आगे जो भी बताऊंगा वो रियल बताऊंगा जो मेरे से हो चुका है। मैं ढोंगी नहीं हूं, मैं रियल बंदा हूं। परमात्मा जो जो मुझे पूर्व जन्म का वृतांत बताया वो मैंने आपको बता दिया। तब से मैं तुरंत परमात्मा के चरणों में गिर गया और बोला, हे पिताश्री माफ करना, माफ करना। मैं रोने लगा कि हे मालिक, अब मैं कभी आपसे नहीं कहूंगा, हे पिताजी मैं अब कहूँ, अब कभी आपसे नहीं कहूंगा कि आपने मुझे कष्ट दिया। नहीं पिताजी, सब कुछ साला मैं था, मैं बुरा था, मैं कर्म किया। तब से मैं आप सबको भी सीख दे रहा हूं मेरे दोस्त, अच्छे कर्म करो। यहाँ पे परमात्मा रूपी केवल सत्य कर्म लागू है और आजादी देकर गया है। आजादी देकर इसलिए गया है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार माइंड लगाओ और अच्छे कर्म करो। किसी कार्य करते तो दिमाग लगाना पड़ता है ना, ये ऐसे होगा, ऐसे करूंगा तो खतरा होगा, ऐसा करूंगा तो वो होगा, ऐसा करूंगा तो काम बिगड़ जाएगा। ये सब ज्ञान ये इसी ही आजादी बोला गया है, परमात्मा इसे ही आजादी कहा है। अगर तुमको ये आजादी नहीं होती तो जानवर की तरह होते, ज्ञान नहीं होता। यही तो आजादी है, सत्य कर्म पे चलो और परमात्मा की आजादी का सही यूज करो। ये नहीं उस आजादी का किसी की चोरी करो, किसी का कपट करो, किसी को मारो, किसी को तोड़ो, किसी पे इसरा करो, अहंकार करो, घमंड करो। इस प्रकार कुछ नहीं करना है। परमात्मा का केवल एक आजादी की अच्छे कर्म करो, माइंड लगाओ, अच्छी चीजों में माइंड लगाओ, अच्छी चीजें सीखो, लोगों का भला हो, लोगों की सेवा हो, पशु पक्षी जानवरों के साथ दया कर उनका मांस मत खाओ। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पूर्व जन्म का वृतांत आपने सुन लिया और मैं बड़ा उत्सुक था, बड़ा उतावला था कि आप लोगों को अपना पूर्व जन्म का वृतांत सुनाऊं, ताकि आप लोग भी अच्छे कर्म करो, किसी के साथ बुरा कर्म मत करो। और ये 100% मैंने जो बताया ना, 100% फेक नहीं, ये रियल है। मैं पूर्व जन्म में राजा था और 200 योनियां मेरे नर की योनियों में गुजारी हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं 300 साल पीछे यही था जो आपको मैंने सुना दिया, और इससे एक चीज तो साफ हो गया, ना परमात्मा से कोई शिकवा हुआ, मतलब परमात्मा से कोई शिकायत ही नहीं रही, क्योंकि मैं दुष्कर्मी था, मैं पापी था। और मेरे दोस्त, इस संसार में केवल अच्छे कर्म करोगे तो परमात्मा को पाओगे, सुख पाओगे। बुरे कर्म करोगे तो महा कष्ट सहन करना पड़ेगा। हम देखो कितना कष्ट सहकर आया हूं, 200 साल हमारे जीवन, बताओ क्या क्या खाया मैंने, छी क्या क्या खाया मैंने, छी बहुत कष्ट में रहा, मैं गंदी नाली का कीड़ा बन के रहा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं दुख सहकर सब कुछ झेल कर आया हूं, और मैं आपको ऐसे मतलब अच्छे से आपको ये ज्ञान पकड़ा रहा हूं। आप तब भी नहीं सुधर रहे हो, आप गंदी नाली के कीड़े बनकर मलमूत्र खाकर ही सुधरोगे क्या? अरे मेरे भाई सुधर जाओ, ये कष्ट सहकर आया हूं मैं, हाथ जोड़कर विनती है। मेरा मतलब ये तो लोग कह देते यार हमारा क्या रिश्ता, क्या उसको समझा रहे हो यार,
भुगतने दो। मैं ये नहीं कहता हूं आप सब मेरे भाई हो, आप सब मेरे मित्र हो, आप सब मेरी बहन हो। मेरा समझाने का हक है, बोलने का हक है, आप मेरे अंश हो। मैं केवल मैं समझने और मैं सुधरने से संसार सुधर नहीं जाएगा। आप सब सुधरोगे तभी ये संसार सुधर पाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आपको समझ आ गया होगा। मेरे पूर्व जन्म की मैंने स्टोरी विस्तार से आपको सुनाया और वीडियो ज्यादा बन गया है, और आप हो सके तो स्किप करके भी देख लेना। जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्त।